चैप्टर का लेक्चर एक दिन में नहीं निपटा पाएंगे, लेकिन एक पूरा का पूरा सीजन निपटा देंगे एक रात। आज ही अपने कोचिंग में एक बच्चे को खींच के झापड़ मारा है, मेरे सामने खेल रहा था वो। 3 चैप्टर के दम पे आप क्वालिफाई कर लोगे क्या? सिलेक्शन तो दूर की बात है, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे आप लोग। नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी। मैं आपका अपना नीलेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने अपने काम में बिजी होंगे। बट आज मैं उन लोगों के लिए आया हूं जो पढ़ाई कर ही नहीं रहे, जो अपने पढ़ाई के काम में बिजी ही नहीं है मेरे पास। क्योंकि आप जानते ही हैं कि हम बहुत टाइम से मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो जितना बच्चा मुझसे ऑनलाइन में पढ़ता है, लगभग उससे ज्यादा बच्चा मेरे फिलहाल अभी ऑफलाइन में पढ़ रहा है मेरे से, ठीक है। लेकिन मैं स्टार्टिंग में ना एक बहुत ही तगड़ी चीज देखता हूं कि जब मैं कोई बच्चा मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है तो उसके अंदर एक अलग ही स्पार्क रहता है कि नहीं सर, आईआईटी चाहिए, एकदम आईआईटी ही चाहिए, और आईआईटी बॉम्बे सीएस ब्रांच चाहिए। ये बहुत समझने वाली बात है कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो आप यही कहते हो कि हमें आईआईटी ही चाहिए और आईआईटी दिल्ली या बॉम्बे का सीएस ब्रांच चाहिए। लेकिन धीरे 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 जैसे सिलेबसेस बढ़ते जाते हैं, सिलेबस आगे की तरफ बढ़ता जाता है, हमारा इंटरेस्ट जो होता है हमारी पढ़ाई से धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अच्छा, खत्म होने के कारण क्या है? देखो, सबसे बड़ा कारण जो है वो सिलेबस खुद है अपने आप में, ठीक है। जो सबसे बड़ा कारण है वो सबसे पहली है सिलेबस, क्योंकि वो इतना वास्ट सिलेबस हम पढ़ते हैं हमारे आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिशन्स के लिए, जिसके लिए पढ़ते 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 हम खुद बोर हो जाते हैं, समझे। अगर मैं फिजिक्स पढ़ा तो मैं कह रहा बच्चा एकदम यूनिट डायमेंशन बहुत मजे से पढ़ा, 11th वाले बच्चे की बात कर रहा हूं अभी मैं, या ड्रॉपर वाले भी, क्योंकि शुरुआत हम यहीं से करते हैं। भाई यूनिट डायमेंशन बहुत बढ़िया से पढ़ा, काइनेमेटिक्स में एकदम सर फोड़ के रख देंगे, एनएलएम में आता है न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में पुली वगैरह बहुत अच्छे से करने लग गया, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी भी बढ़िया से किया। लेकिन तब तक आपकी केमिस्ट्री में भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका रहता है, इवन आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो चुका रहता है, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा होता है, या समथिंग इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा होता है। तो जब आपके पास इतने सारे सब चैप्टर्स एक साथ चल रहे होते हैं ना, तो आप पे खुद पे एक प्रेशर फील होने लगता है। जिस प्रेशर को दूर करने के लिए आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। और डिस्ट्रैक्ट किन किन वजहों से होते हैं? बहुत सारी चीजें है ना, कई ऐसी चीजें जिनकी वजह से आज का बच्चा बहुत ही हाईली तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सर क्या ये डिस्ट्रैक्शन को खत्म किया जा सकता है? देखो, उसको तो तुम क्या, भगवान नहीं खत्म कर पाए, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आप कम तो कर सकते हैं ना। कि अगर कोई भी चीजें आपकी ज्यादा हैं, आप उसे खत्म मत करने की कोशिश करिए, क्योंकि इंडियन नेचर है, हर इंडियन इंसान का एक अलग ही नेचर होता है कि अगर हम उसको किसी चीज के लिए मना करेंगे तो वो वही काम सबसे पहले करेगा। भाई ये मैं खुद एग्जांपल हूं, अगर मुझे मेरे घर वालों ने किसी काम के लिए मना किया ना, मैं वही करूंगा पहले। चलो थ्रिल है ना इसमें, चिल है, थ्रिल है, देखते हैं कैसा होगा, क्या होगा, है ना। तो देखो, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन पढ़ाई से नहीं होता है। हमने बहुत सारे टीचरों को सुना है, अरे ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये लगा लो, वो लगा लो, वो लगा लो, इसे लगा लो, इसे लगा लो। अबे बहुत लगा लोगे, मतलब ज्ञानी हो जाओगे बट सेलेक्ट नहीं हो पाओगे किसी कॉलेज में। सिलेक्शन और नॉलेज, दे बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। कि आप कैसे सेलेक्ट हो रहे हो और या आप कितना नॉलेज रखे हो। नॉलेज सिलेक्शन तक नहीं पहुंचाता, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी। आप बहुत ज्ञानी हो एक चैप्टर के, आप किसी एक चैप्टर के बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन क्या एक चैप्टर सिलेक्शन हो जाएगा क्या? कोई भी एक टॉपिक, क्या बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओ, एक चैप्टर मैथ का, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, क्या 3 चैप्टर के दम पे आप क्वालिफाई कर लोगे क्या? सिलेक्शन तो दूर की बात है, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे आप लोग, समझे। तो देखो, कंसिस्टेंट होने का तरीका क्या है सर? सब तो यही बता चले आते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो, कैसे हो, क्या नहीं हो, लेकिन किसी ने आज तक हमें ये बताया नहीं कि सर कंसिस्टेंसी कैसे हम अपने अंदर पैदा करें। तो देखो, सबसे पहले जो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस है ना, उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला अपना जो डिस्ट्रैक्शन का पहला मोड है, आज के टाइम में हर बच्चे के पास फोन आ चुका है, ठीक है। हर बच्चे के पास फोन आ चुका है भाई साहब, कोई नहीं है ऐसा, मतलब
देश के कम से कम हम मान के चल सकते हैं 10% संख्या वाले बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास फोन नहीं होगा, लेकिन बाकियों के पास उनके खुद के गैजेट्स हैं। फोन है तो लैपटॉप है या किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनके पास हैं। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो भाई देख फोन है। हमको भी खूब बचपन में लोग कहते थे, लेकिन मैं मानता नहीं था इस बात को, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि सच में फोन एक डिस्ट्रैक्शन है। बेसिकली फोन इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन। फोन के अंदर प्रेजेंट हमारा ये पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसे हम इंस्टा के नाम से जानते हैं, ये साला बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मतलब अगर आप पढ़ते 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 सोचते हो 5 मिनट सर रिलैक्स कर रहे रील देख लें, तुम्हारे 1 घंटे चले जाते हैं। 1 से 1.5 घंटे रील देखते 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 खत्म। अच्छा डेटा भी तुम्हारे खत्म। अब तुम लेक्चर कहां से देख पाओगे? जब तुम्हारा डेटा ही खत्म हो गया तो तुम लेक्चर कहां से देखोगे? देख ही नहीं पाओगे, नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज है यार, बहुत बच्चों को मैं आजकल देख रहा हूं ना, कुछ गेम्स की लत लग चुकी है। पहले पबजी हुआ करता था, पबजी था, अब है फ्री फायर। मैं देख रहा हूं, मैंने आज ही अपने कोचिंग में एक बच्चे को खींच के झापड़ मारा है, मेरे सामने खेल रहा था वो, और बैठ के खेले पड़ा, मैं उसके बगल में ऐसे खड़ा हूं, वो खेले पड़ा, मैंने ये कंटाप दिया उसको। अरे बदतमीज बेहुदा किस्म का लड़का, मैं खड़ा हूं, समझ में नहीं आ रहे तेरे को? गेम खेल रहे साला मेरे सामने, सवाल लगाने को कहते सवाल नहीं लगते किसी से। और तीसरा जो आजकल मैं लड़कियों को देख रहा हूं, लड़कियां खास करके ये एनीमे देख रही हैं। ये क्या होता है भाई? सस्ता कार्टून, व्हाट इज दिस? अबे लेजेंड्स ऑफ हनुमान देख लो, कुछ और देख लो, ये क्या देखते हो भाई साहब? एनीमे, व्हाट इज दिस? मैं आज तक देखने नहीं गया कि ये होता क्या। ये एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर एनीमे बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, एनीमे के एपिसोड्स पे एपिसोड देखे जा रहे हो। अरे मत देखो भैया, बंद करो, या देखते हो तो कम कर दो। तीसरी चीज है मूवीज। बहुतों को तो मूवीज देखने की लत लगी हुई है, सीरीज। अच्छा एक चैप्टर का लेक्चर एक दिन में नहीं निपटा पाएंगे, लेकिन एक पूरा का पूरा सीजन निपटा देंगे एक रात में, पूरा एक सीजन। अभी आ जाए मिर्जापुर 3, सब निपटा दोगे, सब के सब। गुड्डू भैया सबको चाहिए, चाहिए ना? सबे को, पूरे देश को गुड्डू भैया बनना है। कालीन भैया से ना सीखो कुछ, कि देखो कितना पेशेंस आदमी है वो। कोई मर रहा है, काम है, अपने काम पे फोकस्ड है। कालीन भैया वाला व्यक्तित्व लाओ अपने अंदर, ये गुड्डू उड्डू भैया वाला मत लाओ। गुड्डू भैया चपरासी ना बन पाए कभी, सच है ना? और दूसरा भैया लड़कों के लिए तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन, सुंदर कन्याज, एक दो नहीं, मल्टीपल्स। तो कृपया इनसे जितना दूरी बना के आप रहेंगे ना, क्योंकि ये भाई साहब बहुत चालाक होती हैं, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देंगी, अपने तो नंबर ले आएंगी, फिर बाद में कहेंगे हम आपके हैं कौन? मैंने थोड़ी कहा था ना पढ़ो, मैंने थोड़ी कहा था रिप्लाई दो। भाई तुम लोग समझ लो, ये सब बहुत सातिर होती हैं, इनके चक्कर में गलती से ही मत पड़ना। और जितनी लड़कियां देख रही हैं, लड़कों को मोलेस्ट करना बंद करिए आप लोग। अगर आपकी लाइफ में कोई है तो आप उसको कहीं जाओ पढ़ो, 50 सवाल लगा के और फिर बात करूंगी। हाँ ऐसे अगर आपके लाइफ में कोई दोस्त है तो यार ये मोटिवेशन जरूर क्रिएट कर सकता है कि ठीक है बात तो करेंगे, लेकिन 50-50 सवाल लगाने के बाद, 50 सवाल लगा दिया, आधा घंटा बात करेंगे, रिचार्ज 50 सवाल का रिचार्ज। भाई ऐसे आप दोनों सक्सेस होगे ना, और सक्सेस इज मोर इंपॉर्टेंट। और दूसरी एक चीज है भैया, आजकल मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे पार्टी कर रहे हैं। दोस्त की बर्थडे है तो पार्टी कर लो, इंस्टा पे 1000 फॉलोअर आ गए तो पार्टी कर लो, बकरीद आ गई पार्टी कर लो, ईद आ गई तो भी पार्टी कर लो, दिवाली आ गई पार्टी कर लो। अरे हर चीज में पार्टी पार्टी पार्टी, पैसा कहां से लाओ पार्टी का? पैसा कहां से लाएंगे भाई आप? तो कृपया इन सब चीजों से बचे, और थोड़ा सा इनिशियली 2-3-4 साल अपने पढ़ाई पे हाईली फोकस कर ले। तो सर ये सब तो बातें आपने बता दी कि कंसिस्टेंट ऐसे होना है, इन इन चीजों से डिस्ट्रैक्शन है, बट कंसिस्टेंट कैसे? सुनो मेरी बात, कोई माई का लाल, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो अनकंसिस्टेंट बच्चा है वो कभी भी लगातार 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे से कंसिस्टेंट नहीं हो सकता है। आपके पास सिलेबस में सब्जेक्ट कितने हैं? आपके पास मोटा मोटी सब्जेक्ट है फिजिक्स,
आपके पास है केमिस्ट्री, आपके पास है मैथ एंड बायोलॉजी। अब सुनिए मेरी बात, कंसिस्टेंसी की देखिए, कंसिस्टेंट आपको देखिए खुद से होना पड़ेगा, ये आपको कोई करा नहीं सकता है, ठीक है। आपको कंसिस्टेंट पहली बात खुद से होने का, और कैसे हम कह रहे हैं कंसिस्टेंट होने के लिए कह रहे हैं भाई, अगर आप सोचो आपको जिम ज्वाइन करते हो, अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो आप अपनी डाइट बढ़ाते हो ना धीरे धीरे। जैसे आप डाइट बढ़ाते हो तो ऐसा थोड़ी कि एक ही दिन में तुम 50 रोटी खाने लग जाओगे, नहीं ना। तुम क्या करते हो, पहले अगर 2 खाते हो तो उसको 3 करोगे। तो एक काम करो, जब कुछ ना आए, सिर्फ 5 क्वेश्चन फिजिक्स के, 5 क्वेश्चन फिजिक्स, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 5 क्वेश्चन मैथ, या 5 क्वेश्चन बायो, ये लगने चालू हो गए, बात खत्म, ठीक। डेली लगाइए 15 15 15 15 15, जब लगे कि हाँ यार 15 सवाल तो मेरे आधे घंटे में हो ही जा रहे हैं, तो इसे टारगेट लेके चले जाइए 35 सवाल पर डे। 35 क्वेश्चन की जब आप डेली प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप अपने आप कंसिस्टेंट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो जो बच्चों की ये दिक्कत रहती है ना कि सर सवाल नहीं समझ में आता, थ्योरी तो आ जाती है, अप्रोच तो आ जाता है, बट ये हो नहीं पाता, भाई तुम डेली के 35 सवालों को, हम कह रहे हैं सर क्या लगाएं, हम कह रहे हैं कुछ किताबों के सॉल्व एग्जाम्पल लगा लो। सॉल्व एग्जाम्पल देख देख के लगाओ, नकल मार के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंट होने के लिए लगाओ। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके सिलेक्शन को, आपके नॉलेज को कोई नहीं रोक सकता बढ़ने के लिए। तो सर जब इतना बता रहे हो तो किताब भी सजेस्ट कर दो। देखो यार, फिजिक्स में एक किताब आती है एस एल अरोरा, एस एल अरोरा। केमिस्ट्री के लिए आप ले लीजिए जीआरबी, ओपी टंडन 11th-12th वाली। मैथ्स के लिए आप ले लीजिए आर डी शर्मा, ठीक है। आप लगाइए एग्जाम्पल देख देख के लगाइए। बायो के लिए भाई मैं नहीं जानता, कोई अच्छी किताब ले लो 11th-12th की, आई थिंक प्रदीप अच्छी किताब है, प्रदीप की बुक अच्छी आती है बायो की, आप इसको लगा सकते हैं। आप डेली इतना करिए, आपको खुद समझ में आएगा, और रिदम के साथ चलिए। ऐसा है कि मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि ये करते तो हैं, लेकिन आपके कोचिंग का टीचर आगे भाग जाता है, स्कूल का टीचर आगे भाग जाते हैं, तब क्या होता है, अरे सर हम तो अभी उस पर उसको छोड़ के उसको करने, नहीं 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 नहीं, आप करते रहो, आप अपनी पेस पे चलो। आप अपने 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन के जिस पेस पे आप चल रहे हो, उसी पेस पे चलते रहो। जब आप इस पेस पे चलते रहोगे ना, तो आप सर्टन बहुत जल्दी अचीव कर लोगे वो चीज। कहीं लगेगा 2 चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन 15-20 दिन बाद आपको लगेगा कि आप दूसरे चैप्टर पे पहुंच गए, और पिछला चैप्टर आपका एकदम क्लियर है। अगर नहीं तो आप कहीं के नहीं रहोगे ना। ड्रॉपर वाले बच्चे तो बिल्कुल ऐसा करें, अगर उनके कोचिंग में या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे वो पढ़ रहे हैं, तो अगर वो डेली के 2 चैप्टर्स बैलेंस कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, बाकी 15-17 क्वेश्चन एक चैप्टर के लगा लो, 15-17 क्वेश्चन एक चैप्टर के लगा लो। आप ऐसे अपने आप को कंसिस्टेंसी के रास्ते पे लेके जा सकते हैं। और अगर तुम्हें जाना ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है भाई। यार देखो, हम लोग कंसिस्टेंट होते हैं, बहुत तोप नहीं पढ़ाते, बस कंसिस्टेंट पढ़ाते हैं। बस डेली 2 घंटे की क्लास लेते हैं, डेली 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 4 घंटे पढ़ाना है, मतलब 4 घंटे पढ़ाना है। और मजाक नहीं कर रहे यार, सब्जेक्ट अच्छा हो गया पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि रोज 2 घंटे पढ़ा रहे, 4 घंटे पढ़ा रहे ऑफलाइन में, तो सब्जेक्ट अच्छा हो गया हमारा, और कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और हम धीरे धीरे कोर्सेज भी ला ही रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं यार, यूट्यूब पे वीडियो डाल ही रहे हैं चैप्टर के। और हम बहुत तेज बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे, बहुत एवरेज, हम एकदम गरीब बच्चों के लिए, गरीब इन द सेंस जिसको कुछ नहीं आता है, वो भी हमारे लेक्चर से पढ़ के सीखेगा। क्योंकि जब तुझे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, तब तू आराम से पीवाईक्यूज लगा लेगा, अपने आप करने लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि है क्या, उसके बेसिक फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। क्योंकि चाहे भाई नीट हो या जेई हो, दोनों एग्जाम कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गए।
आपसे 50-100 सवाल लगा के ये नहीं कह सकते कि मैंने इस टाइप का सवाल प्रैक्टिस कर लिया ऐसा ही आने वाला है, नहीं हो सकता है। वो एकदम नया सवाल फ्रेम करेगा। तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स को एक जगह लाने की कोशिश करिए, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आपको 100% सफलता मिलेगी यार। बाकी नहीं है तो डोंट चिंता, आई एम जिंदा, ठीक है। और आप देख रहे हो हमारे चैनल पे हमने स्टार्ट तो किया ही है, विजय सर बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज वो लेके चल रहे हैं, निखिल सर केमिस्ट्री लेके चल रहे हैं, मैं फिजिक्स लेके चल रहा हूँ। हाँ भैया थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट सिलेबस आपको इस साल के लास्ट तक पूरा मिल जाएगा। बाकी बोर्ड्स के लिए भी काम करेंगे, नीट के लिए भी काम करेंगे, जेई के लिए भी काम करेंगे, इवन जेई एडवांस के लिए भी काम करेंगे, कर रहे हैं, मेरे प्रोसेसेस चल रहे हैं। हम कुछ और लोगों को इस सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बातें चल रही हैं, कुछ सीनियर टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो मैं चाह रहा हूं कि वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए और बच्चों का भला करें, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।